दोस्तों, आप सभी का चाइनीज़ प्रोडक्ट के बारे में क्या ख्याल है। आप सभी ने कभी न कभी अपनी लाइफ में चाइनीज़ प्रोडक्ट का यूज़ ज़रूर किया होगा। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट बहुत ही चीप और लो क्वालिटी के होते हैं। कई लोगों का तो ऐसा कहना है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन ही कर देना चाहिए। बट आपको जानकर हैरानी होगी, इन नाउ डेज चाइना इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री और उनके प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल किए जाते हैं। बात करें अगर इंडिया की, तो इंडियन मार्केट चाइनीज़ प्रोडक्ट से भरे पड़े हैं। इंडिया में ऐसा कोई घर नहीं जहां चाइनीज़ प्रोडक्ट न पहुंचा हो। होली की पिचकारी से लेकर दिवाली की लाइट तक, रक्षाबंधन की राखी हो या फिर हाथों में मेहंदी, इन सभी चीज़ों में चाइनीज़ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। यानी फेस्टिवल हमारा और प्रॉफिट उनका। चाइनीज़ प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो बहुत ही चीप प्राइस पर मिल जाते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है वाई चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आर सो चीप इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज? आइए जानते हैं डिटेल में आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है साहिल कुमार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी भी सामान की लागत में सबसे बड़ा हिस्सा श्रम यानी लेबर कॉस्ट का होता है। अगर लेबर कॉस्ट महंगा होगा तो सामान की कीमत बढ़ जाएगी। चाइना में लेबर कॉस्ट दूसरे देशों की तुलना में काफ़ी कम है। वहाँ बड़ी संख्या में लेबर मौजूद है जो कम से कम सैलरी पर 12 से 18 घंटे काम करने को तैयार हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है और उनके प्रोडक्ट सस्ते बनते हैं। चाइना की ज़्यादातर कंपनियां डोमेस्टिक मार्केट के बजाय ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखकर प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा चाइनीज़ गवर्नमेंट किसी भी देश के प्रोडक्ट को कॉपी करने की परमिशन देती है, जिसकी वजह से चाइनीज़ कंपनियां कॉपीराइट समेत अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के चक्कर में नहीं पड़ती और उनका कॉस्ट कम आता है। दूसरा, चाइना में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की क्षमता है और विदेशों से डिमांड ज़्यादा होने की वजह से वो चीज़ें बल्क में प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम आता है। इसके अलावा चाइनीज़ गवर्नमेंट वहाँ के इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज एंड इंसेंटिव भी प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग चीप लोन्स, लैंड एंड रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते बनते हैं। इसका एक और मेन रीज़न है और वो है चाइना की अपनी करेंसी का डिवैल्यू करना। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना की इकोनॉमी एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। चाइना जितने ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट यूएस इकोनॉमी में होंगे। अब बेसिक डिमांड एंड सप्लाई रूल के हिसाब से अगर ज़्यादा यूएस डॉलर चाइनीज़ इकोनॉमी में आएंगे तो यूएस डॉलर की वैल्यू कम होने लगेगी और चाइनीज़ करेंसी बढ़ने लगेगी। लेकिन चाइना के लिए ये घाटे का सौदा होगा, क्योंकि जब चाइनीज़ करेंसी बढ़ने लगेगी तो इंटरनेशनल मार्केट में उनके प्रोडक्ट बहुत महंगे होने लगेंगे और चाइना ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे में चाइनीज सेंट्रल बैंक चाइना की इकोनॉमी में आने वाले यूएस डॉलर को स्टॉक फाइंड कर फॉरेन करेंसी मार्केट में युआन के बदले ट्रेड करता है। इससे चाइनीज इकोनॉमी में यूएस डॉलर की सप्लाई कम हो जाती है और यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ने लगती है। इस तरह चाइना अपनी करेंसी डिवैल्यू करता है ताकि उनके प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सबसे सस्ते बने रहें। इसी कम कीमत की वजह से उनके प्रोडक्ट इंडिया सहित पूरी दुनिया भर में छाए हुए हैं। इंडिया में बने प्रोडक्ट कॉस्टली होने की वजह से चाइनीज मार्केट में अपनी पकड़ नहीं बना पा रहे हैं। चाइना की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया के टॉय इंडस्ट्री को हुआ है। चाइनीज टॉय इतने सस्ते होते हैं कि कोई भी इंडियन कंपनी उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में 40% खिलौना बनाने वाली भारतीय कंपनियां बंद हो चुकी है और 20% बंद होने के कगार पर है। चाइना ने इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की भी कमर तोड़ रखी है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिवाली के समय में घरों में यूज़ किए जाने वाले बिजली की लड़ी है। इसके अलावा लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स इंडियन मार्केट में भरे पड़े हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के लिए चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि आज के समय में इंडिया चाइना से $76 बिलियन की गुड्स इंपोर्ट करता है, जिसमें 72% ऑफ स्मार्टफोन, 25% ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट, 26% ऑफ ऑटो कंपोनेंट, 66% ऑफ इंटरनेट ऐप्स, 90% ऑफ सोलर पावर, 18 to 20% ऑफ स्टील एंड 60% ऑफ फार्मा एपीआई है। और जितने भी ओवरऑल इंपोर्ट है चाइना से, वो पिछले साल की तुलना में 29% इंक्रीज हुए हैं, जबकि इंडिया चाइना को सिर्फ $11 बिलियन की गुड्स इंपोर्ट करता है। विच शोज कि हम चाइना पर कितने ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर चाइनीज प्रोडक्ट को एक ही बार में बैन कर दिया गया तो सारे बिजनेसेस जो चाइना से सस्ते में रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे थे वो बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत महंगा हो जाएगा और छप्पर फाड़ इन्फ्लेशन आएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे लोकल वेंडर्स को सपोर्ट करना होगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर पाएं। इसी तरह हम चाइना की करेंसी को बीट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।